है वो एकत्व तो सबसे सुंदर है, और उसका होने पर भी उसके साथ में हम जब दूसरे द्रव्यों को जोड़ने की बात करते हैं तो ये बंध की कथा है, और उससे विसंवाद पैदा होता है, ये उन्होंने कहा था। यहाँ ये क्या कह रहे हैं देखो, कर्म बंध जनित गुणस्थानादि पर। अभी मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, ये बंध कथा की व्याख्या तीसरी गाथा की अपन बात कर रहे हैं, अभी चौथी गाथा में भी फिर से बंध कथा आने वाला है, वहां पर भी ये व्याख्या करने वाले हैं अमरचंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, प्रभाचंद्राचार्य, उनकी व्याख्या भी हम चौथी गाथा में भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी उसके संकेत आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, संकेत तो जरूर मिल रहे हैं। दूसरी गाथा में भी उन्होंने संकेत किया था, दूसरी गाथा में भी उन्होंने संकेत किया था कि जो नारकादि पर्यायों को उन्होंने जो है वो पुद्गल कर्म के उपदेश में स्थित कहा था उन्होंने, जैसे नाचार्य ने। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ तो क्या बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी। वो कह रहे हैं बंध की बात माने, बंध की कथा माने, बंध जनित कर्म बंध जनित गुणस्थान आदि पर्याया। ये गुणस्थान आदि जो पर्याय हैं ये कर्म बंध के उदय जनित मोहन कम्म सुदिया जो ये में गुण ठाणा, मोहनी कर्म के उदय से गुणस्थान उत्पन्न होते हैं। मोह जोग भवा गुणस्थान की परिभाषा है, गुणस्थान की गुमोह जोग भवा। तो ये जो है उसको इसलिए इन्होंने कहा बंध से उत्पन्न ये गुणस्थान आदि पर्याया। अब क्या कहते हैं, एकत्वे तन्मयत्वे। अब देखो एकत्व माने उस गुणस्थान आदि पर्यायों के साथ आत्मा का एकत्व किया जाए, तन्मयत्व आत्मा को उससे तन्मय माना जाए, या बंध कथा प्रवर्तते, उससे बंध की कथा प्रारंभ होती है, बंध की कथा प्रवर्तित होती है। तेन पूर्वोक्त जीव पदार्थेन सह सा विसंवादिनी होती। विसंवादिनी, विसंवादिनी को अर्थ, विसंवादिनी माने विसंवादिनी, विसंवादिनी कथा विसंवाद होता है माने ये इसका नाम विसंवादिनी कथा है, ऐसा कहकर के आचार्य भगवान ने यहाँ पर ये इसको जो है ना, आचार्य ये कह रहे हैं कि हम गुणस्थान आदि की चर्चाएं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गुणस्थान आदि ये बंध की बंध जन कर्म बंध जनित गुणस्थान आदि पर्याय हैं, इनसे आत्मा का एकत्व स्वीकार करने पर, उससे आत्मा को सर्वथा तन्मय स्वीकार कर देने पर जो है आप आत्मा के स्वरूप से च्युत हो जाओगे। ये गुणस्थान आत्मा का स्वरूप नहीं है। अब गुणस्थान आत्मा का स्वरूप नहीं है माने मिथ्या दृष्टिपना भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, और वो जो है ना सहयोग केवलीपना, अयोग केवलीपना, वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। आप ये कह सकते हो कि सिद्धत्व आत्मा का स्वरूप है, ये कह सकते हो आप, लेकिन ये सिद्धत्व जो है ना ये पर्याय है। वो सिद्धत्व पर्याय वो जो अनंत काल तक के जिस शुद्धात्मा के आश्रय से, शुद्धात्मा के अवलंबन से, शुद्धात्मा से उत्पन्न होती रहेगी, वो शुद्धात्मा मूलतः जो है वो उस सिद्धत्व का जनक है। सिद्धत्व का जनक जो है वो शुद्धात्मा है, द्रव्य स्वभाव है। वो द्रव्य स्वभाव अनंत काल तक सिद्धत्व पर्याय को उत्पन्न करता रहेगा। इस दृष्टि से ये विचार किया जाए तो ये स्वरूप जो है गुणस्थानादि ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। अब इसमें आप ये गर्भित कर लेना, गुणस्थानादि भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, मारना स्थान आत्मा का स्वरूप नहीं है, जीव समास आत्मा का स्वरूप नहीं है, 8 कर्म आत्मा के स्वरूप नहीं है। आप जितना विस्तार से इसकी चर्चाएं करें तो करें, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। इस बात को अब चौथी गाथा में और स्पष्टता के साथ में कहा जाएगा। अभी का समय अपना पूरा हुआ है, इसलिए इसमें अपन ने बंध कथा को समझने का प्रयास किया है। चलिए जिनवाणी स्तुति के साथ में आज की चर्चा को समापन करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशता। जय जिनेन्द्र।